नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बारे में सुनकर ज़्यादा मत चौंकिए, ये पहले भी हो चुका है। इसके बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। इतनी जल्दी आप लोगों ने 50,000 सब्सक्राइब करिए और इतने ज़्यादा व्यूज़ दिलवाए कई वीडियो पे, तो दिल बाग बाग हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी बुरी बातें होती रहेंगी। चलिए अब खबर पे बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा है, कर लीजिए सब्सक्राइब। जैसे मैंने कहा था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता पहली बार नहीं जाएगी, अगर गई तो। इससे पहले भी 24 मार्च 2023 को उनकी संसद सदस्यता जो है वो जा चुकी है। और गई कैसे थी? उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था सूरत की अदालत में, वो मोदी सरनेम को लेकर के, जिन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं। तो उस मामले में सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी थी। तो सजा में का मतलब ये होता है कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जिसको सजा मिल जाती है वो संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। तो 24 मार्च को फैसला आया और जो है ना, उसको जो है ना सदन की संसद सदस्यता चली गई। उसके बाद 4 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्टे किया और 7 अगस्त 2023 को, मतलब कि 24 मार्च को कोर्ट के आदेश के चलते उनकी जो है ना संसद सदस्यता गई। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और 7 अगस्त को वो दोबारा से सांसद बन गए। मतलब ये अब तक का है। लेकिन आज जो मामला हुआ है, मामला बेहद गंभीर है। अब की बात हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इतनी जल्दी दखल ना दे, जैसे पिछली बार तो मात्र कुछ महीने के अंदर ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया था। क्योंकि अब संसद में जो हुआ है वो बेहद गंभीर है, बल्कि इससे लोकतंत्र भी जो है कहीं ना कहीं ये उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये तो लोकतंत्र ना होकर के ये तो फिर वो हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई, अगर सब कुछ संख्या बल के हिसाब से ही तय होगा तो उसमें लोकतंत्र का क्या मतलब है फिर? भाई, तो यही जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है वो वो कर ले। हालांकि वोट का महत्व है, इसमें संख्या का महत्व है, लेकिन जनतंत्र में लाठी तंत्र का कहीं महत्व नहीं कि आप किसी को घेर करके कुछ भी कहने लगे। आज जो है ना, निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंशियल मोशन होता है, ये मतलब एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर किसी संसद सदस्य को ये लगता है कि भाई सामने वाले संसद सदस्य ने, किसी दूसरे सदस्य ने, दूसरे एमपी ने ऐसी कुछ बातें की हैं जो न केवल खतरनाक हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, बल्कि मानहानि वाली मामले भी हैं, तो उसमें वो सब्सटेंशियल मोशन ला सकता है। अगर इस सब्सटेंशियल मोशन जो है पास हो जाता है तो न केवल सजा होती है बल्कि लाइफ टाइम बैन लगता है। बल्कि 2 साल की जो 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा में तो मात्र ये होता है कि कुछ समय तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, हो सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन सब्सटेंशियल मोशन में जिस तरह का निशिकांत दुबे लेकर के आया है, अगर ये मोशन संसद में पास हो जाता है तो हमारे राहुल बाबा संसद का मुंह जीवन भर नहीं देख पाएंगे। ये इतना गंभीर होता है। पास होगा नहीं होगा बाद में बताएंगे। अब आप सुनते कि बात यहाँ तक आई कैसे? कई चीज़ें तो आपने भी सुनी है कि संसद में हंगामा हुआ है, ये हुआ है, नरवणे किताब को लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा, फिर पुलिस, आपने तमाम चीज़ें सुनी है। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने ये सब्सटेंशियल मोशन क्यों लाया है, इन सबसे जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उससे भी एक गंभीर मामले के चलते सब्सटेंशियल मोशन लाया गया है, जिसको बीजेपी भी कह के चल रही है कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अब आप ये सुनकर फिर चौंकेंगे कि भाई संसद और गुंडागर्दी का क्या मतलब? उसमें तो जो है ना, गुंडों को काबू करने के लिए संसद में तो कानून बनते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है। तो आप ये सुन के दिमाग खुजा रहे होंगे कि भाई संसद के अंदर गुंडागर्दी कैसे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, गुंडागर्दी संसद के अंदर हुई है। और देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा का मतलब हमेशा ये होता है कि जानकारी तो होती है हमारे पास, लेकिन मैं नहीं कह रहा का मतलब होता है कि भाई हम उनके मुकाबले छोटे आदमी हैं, वो कहीं भी केस भी करवा सकते हैं। लेकिन ये बात कही है जो बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने 8 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया है। इस वीडियो क्लिप में, हालांकि आजकल आप सोच रहे हो किरण रिजिजू जी कहाँ से स्टिंग ऑपरेशन करने में मास्टर हो गए, इतने धमाकेदार वीडियो लेकर आते हैं। आज भी उन्होंने एक 8 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, आप भी देख लीजिए वीडियो, ये रहा। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला सांसद हैं, कुछ 20-25 सांसद हैं, वो लोकसभा स्पीकर के कमरे में घुसे हैं और लिटरली गाली गलौज हो रही है, धमकी वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है। मोदी के लिए भी धमकी वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आपको ये सब देख करके कॉलेज के दिन याद आ रहे होंगे ना, किस तरह से वहाँ प्रिंसिपल के रूम में घुस करके जो है बहुत सारे लोग गुंडागर्दी करते थे, जो स्टूडेंट यूनियन वाले होते थे, कई तरह के। लो, पहले आप एक बार वीडियो देखिए, आप ये किस तरह की इसमें बातें हो रही हैं और ये किस तरह से लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में लोग हैं। वीडियो देख लीजिए एक बार।
वीडियो देख लिया आप लोगों ने। अब वीडियो में साफ दिख रहा है आपको कि हुआ क्या है। तो किरण रिजिजू ने कहा है इसमें दो पहलू हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसमें सिर्फ घुसम घुसी तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए ये घुसम घुसी से भी बड़ी गंभीर बात है। ये लोग लोकसभा स्पीकर के रूम में गए थे। लोकसभा स्पीकर संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक है हमारे, लेकिन लोकसभा का जो लोकसभा स्पीकर होता है उससे बड़ा पदाधिकारी कोई नहीं होता। सर्वोच्च नेता मतलब प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। लोकसभा का सर्वोच्च जो होता है लोकसभा स्पीकर होता है। लोकसभा स्पीकर मतलब सभी संसदों का जितने भी सांसद हैं, पक्ष के विपक्ष के, सबका गार्जियन की तरह होता है। अपने गार्जियन के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये मतलब कि बेल्टों से डंडों से सिर फोड़ने से भी ज़्यादा भयानक है। और जिस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल हुई है, जिस तरह की गाली गलौज धमकी वाली भाषा इस्तेमाल हुई है, अगर ओम बिरला थोड़ा सा भी उधर से जवाब दे देते तो इसमें मारपीट भी इसमें तय थी। इस तरह की बातें हैं। तो इसमें किरण रिजिजू जी ने दो पक्ष कहे हैं। दोनों पक्ष कानूनी है, एक राजनीतिक है। तीन बातें उनकी की हैं। तीन में से एक राजनीतिक है, दो कानूनी बात है। पहली कानूनी उनकी बात है कि भाई किसी के भी जो है रूम में मतलब कि जो खास करके लोकसभा स्पीकर के रूम में वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। देखिए वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूं। पहले मैं इसको मजाक मान रहा था, लेकिन मेरे पास हजारों ईमेल आई हैं। बड़ा लाभ हो रहा है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम सच्चे मन से जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, देख लीजिएगा। आप बीमार कम होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा और आने वाला समय आपका बेहद अच्छा रहेगा। मजाक मत समझिए इसको, लिख दीजिए। जिस भगवान से आप इतना मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, जिनकी बनाई दुनिया में हम रहते हैं, उनका नाम लिखने में क्या जा रहा है, लिख दीजिए। चलिए लिखिए और उसका फायदा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये बिल्कुल कानूनी रूप से सही है। क्या लोकसभा स्पीकर के रूम में ही नहीं, आप लोग भी अगर किसी की वीडियोग्राफी किसी के घर में करते हो जा करके, वो भी गैर कानूनी है। यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्ड जो आप लोग करते हैं ना कि कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे, ये भी गैर कानूनी है। विदाउट परमिशन के कॉल रिकॉर्ड करना भी। तो लोकसभा स्पीकर के रूम में जा करके उनकी रिकॉर्डिंग करना चोरी छुपे, ये गैर कानूनी है। और ये किसी कांग्रेसी सांसद ने ही जो है 8 सेकंड की जो वीडियो क्लिप बनाई है, हालांकि इसमें बताया जा रहा है लगभग पूरी 3 मिनट की है। ये 8 सेकंड की रिलीज हुई है जो किरण रिजिजू के पास किसी तरीके से आई है। दूसरा उनका पक्ष ये है कि जब सांसदों को जिनको निलंबन किया गया था ओम बिरला ने, तो ओम बिरला के निलंबन के बाद, ओम बिरला द्वारा निलंबन करने के बाद इन सांसदों को एक लिखित पिटीशन लगानी थी। या तो लोकसभा में स्पीकर के पास लगाते हैं, या राष्ट्रपति के पास, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते, कहीं भी जाते। वो नहीं किया गया। तो उसके बिना जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता कि वो निलंबन सही था और वो धमकाने के उद्देश्य से गए थे। ये दोनों बातें कानूनी रूप से सही है। तीसरी जो राजनीतिक बात किरण रिजिजू ने और बीजेपी ने कही है, वो ये कही है कि भाई देखो, इस तरह से घुस के आओगे तो कल हमारी महिला सांसद भी है, तो वो कहीं किसी रूम में घुस जाए। भाई एलओपी के पास भी रूम है। एलओपी का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हमारे राहुल गांधी है कि विपक्ष का नेता, इनके पास भी रूम अलॉट है संसद में। अगर इनके पक्ष में कोई घुस जाए तो कई महिला सांसद घुस जाए, वहाँ धक्का मुक्के बदतमीजी करके वीडियो वायरल कर दें, तो फिर क्या होगा। तो ये लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपने कुछ दिन पहले पिक्चर देखी थी, राहुल गांधी संसद के गेट पर किस तरह से बैठे थे। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे ना कि वो पिक्चरों में कुछ जो है ना, कुछ लोग टपोरी टाइप के लोग जो है गेट पे खड़े हो जाते हैं, पार्क के गेट पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से राहुल गांधी खड़े हुए थे। और आज तो जो है ना कांग्रेस के पूर्व नेता, जिनको जगदम्बिका पाल, ये बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, तो इन्होंने आज कहा भी है कि संसद में जो है, लोकसभा में जो राहुल गांधी का भाषण था वो नेता प्रतिपक्ष का भाषण न लग करके किसी मवाली का भाषण लग रहा था। मतलब देखो, अब संसद के अंदर भी इस तरह की बातें होने लगी हैं, इस तरह का आचरण गिरता जा रहा है। नहीं तो एक वो दौर था कि भाई चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, भाई विपक्ष में जो है ना, इंदिरा गांधी विपक्ष में भी रही है कुछ समय। जब इंदिरा गांधी बोलती थी पूरा देश सुनता था। विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जब बोलते थे देश सुनता था। चंद्रशेखर के पास ज़्यादा बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी, लेकिन विपक्ष में थे, जब बोलते थे देश सुनता था। आडवाणी जब विपक्ष में थे, बोलते थे देश सुनता था। और देखिए, संसद को अगर हा हुल्ला हिचड़ पिचड़ का अड्डा बनाना है तो फिर भी धीरे धीरे बात ही हो जाएगी संसद की जरूरत ही क्या है। और ये लोकतंत्र के लिए इस तरह का कोई भी सवाल उठना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे नहीं लगे लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र कमजोर होने का मतलब हम आप सब कमजोर होना। देखिए, आज हमारे पसंद की पार्टी सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और कल हमारी विरोधी आ जाए तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल कमजोर हो गए। ये सोच और ये तरीका ही गलत है। लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए, और कानून का राज लाठी तंत्र से नहीं चलता है। तो ये बात राहुल गांधी को भी समझनी होगी और विपक्ष को भी समझनी होगी। और देखो, सत्ता पक्ष तो हमेशा विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठाएगा, उनको तो बहाना मिल जाता है।
तो अब पूरे मामले पर जो भी ये पूरा राजनीतिक व्यूह रचना रची गई है, इसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता के ऊपर फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। आपका क्या मानना है कि संसद सदस्यता जानी चाहिए, सरकार को इसके मामले में एफआईआर करवानी चाहिए, दूसरे पहले जैसे बाकी मामलों में हुई है इसमें भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।